नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इसे युवाओं के हितों और उनके भविष्य की सुरक्षित दिशा में एक अहम कदम भी बता दिया। उन्होंने यह निर्णय विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा की रक्षा के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और मुख्यमंत्री ने यह विश्वास जताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, दोषियों को समयबद्ध और कठोर सजा भी मिलेगी। भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक भी लगेगी। ये बहुत एक सोची समझी साजिश है कि छात्रों को आगे करके बाद में स्वयं राजनीति करना, माहौल ख़राब करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अराजकता फैलाना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की गई है, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर के अंदर जहां भी एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम को किया है। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 100 से भी ज़्यादा नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, 34,000 से अधिक नियुक्तियां की है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि छात्रों की बात थी तो उसमें बीच में आकर जो है इस प्रकार का अराजक माहौल बनाना, उसका राजनीतिकरण करना, ये विशुद्ध रूप से एक बड़ी सोची समझी साजिश है। जबकि प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहन दिया गया। हर क्षेत्र में नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाया है उन्होंने, और उनकी मंशा है कि जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत और अमृतकाल, उसके जो सच्चे यात्री हैं वो हमारे सब युवा हैं। तो युवा उस दिशा में आगे जाएंगे। हम युवाओं से संवाद भी करेंगे। युवाओं को चूँकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सही दिशा देने के लिए सबको काम करना चाहिए और युवाओं को आगे करके राजनीतिक माहौल बनाकर केवल देश में अस्थिरता पैदा करने का काम जो लोग कर रहे हैं, उनको जनता भली भांति देख रही है आज। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी, ड्रोन और साथ ही एआई आधारित निगरानी प्रणाली के प्रभावी इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों और साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत ही आस्था और श्रद्धा का मेला होता है। पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार, ऋषिकेश या अन्य स्थानों से जल लेकर अपने अपने स्थानों को जाते हैं। इसलिए उनका अच्छा यहाँ पर स्वागत हो, अच्छी व्यवस्था हो, उनका किसी प्रकार का व्यवधान न हो, घाटों की ठीक प्रकार से सफाई हो, आवास व्यवस्था हो, परिवहन हो, उनकी सुरक्षा हो, उन सभी पर अच्छा तैयारी हम लोग हर वर्ष करते हैं। इस वर्ष भी अच्छी तैयारी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए।
और वहीं काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महानगर अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में एसडीएम आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ है और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई, नीट पेपर लीक मामले और जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कांग्रेस नेताओं ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग करते हुए प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। केवल श्री राहुल गांधी जी का प्रदर्शन नहीं, विपक्ष का प्रदर्शन नहीं, अपितु पूरे देश का प्रदर्शन है। इस देश में जो हमें लोकतांत्रिक तरीके से जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारे बोलने का अधिकार, जो एक फंडामेंटल राइट है, उसको समाप्त करने का ये तानाशाह सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है, जो निश्चित रूप से एक अलोकतांत्रिक है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करा जा रहा है। आपने देखा होगा इस्तीफे की बात जब कभी देश में इतना तगड़ा विरोध होता है, रेल मंत्री से इस्तीफा, अश्वनी वाजपेयी जी से इस्तीफा मांगा गया, जब 300 रेल दुर्घटना हुई और उसमें 300 हमारे मासूम यात्री मारे गए, तब भी इन लोगों ने अपने नाकारा स्वीकार नहीं किया, नाकामी स्वीकार नहीं किया। मणिपुर 2 साल तक जलता रहा, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा गया और गृह मंत्री जी विदेशों की यात्रा करते रहे। और नीट पेपर लीक और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में काशीपुर में छात्रों ने प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका, इस्तीफे की मांग भी की है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अपने भविष्य से जुड़े सवाल भी उठाए, निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में शामिल होकर छात्रों का समर्थन किया है। प्रदर्शनकारी ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, यह आंदोलन जारी रहेगा। तरीके से आज आपने देखा जितने दिनों से लगातार जंतर मंतर पे प्रदर्शन के बाद भी लगातार छात्रों को जो तरीके पीटा गया, क्या ये तरीका है या ये संविधान में लिखा है? लोगों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लेडीज के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मारा जा रहा है, कालिक बुलेट से मारा जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस से घोले जाए जा रहे हैं। वो छात्र हैं, वो क्या है? पहले तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे इस्तीफा मांगा। मैं आप लोगों को बता दूं, आज काशीपुर में भी आ रहे थे, एक कई छात्र रोडों पे उतरे, क्यों? क्योंकि जंतर मंतर पे हुआ 20 तारीख को जो सलूक हमारे प्रशासन और हमारी सरकार द्वारा ये चीज करी गई, एक बड़ी ही गंदी तरीके से थी, जिसमें हमारी सिर्फ भाई नहीं, हमारी माताएं और हमारी बहनें भी उस प्रोटेस्ट में। मोदी जी की 12 साल की सरकार में 150 से ज्यादा पर्चे लीक हो चुके हैं और दर्जनों बच्चों ने आत्महत्या की है। और जब लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसात्मक रास्ते से जब छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उस पे पुलिस जो मोदी सरकार है और गृह मंत्रालय के आदेश से जो पुलिस ने लाठीचार्ज बच्चों के ऊपर किया है और जो उनको लहूलुहान किया, इसका हम घोर निंदा करते हैं। छात्रों के साथ आज पूरा देश खड़ा है। छात्र हमारे आने वाले कल का भविष्य है। इस हिंदुस्तान की निगाहें सभी छात्रों के ऊपर टिकी हुई है और यदि छात्रों के संग इतना तानाशाही पूर्ण रवैया हो सकता है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण रवैया हो सकता है, नाबालिग बच्चों के ऊपर पुलिस पुरुष है, उस पुरुष ने अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, ये देश का दुर्भाग्य है। आज हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समस्त धर्म और जातियों को भूलकर अपने इस देश के भविष्य छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। और आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने शिव भक्तों से अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का महापर्व है, इसलिए सभी श्रद्धालु शासन प्रशासन का सहयोग करें। स्वामी कैलाशानंद ने यात्रा के दौरान धारदार हथियार न ले जाने और बड़े डीजे और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम से बचने की सलाह दी है। उन्होंने संयम, सेवा, सद्भाव के साथ यात्रा संपन्न कराने का आह्वान किया है। मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से कांवड़ यात्रा है, जिसमें हरिद्वार उत्तराखंड देवभूमि के लिए पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से कांवड़ यात्री हरिद्वार आने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। हर्षोल्लास में वो कांवड़ यात्रा को लेकर के आने के लिए, ले जाने के लिए, यहाँ से गंगा जी का पवित्र जल ले जाने के लिए उत्साहित रहते हैं। करोड़ मुझे लगता है 4, 5, 6 करोड़ के आसपास कांवड़िए हमारे हरिद्वार में 29 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक आएंगे। उस कांवड़ यात्रा, क्योंकि महाकुंभ जैसा पावन यात्रा और महापर्व जैसा रहता है ये, उसमें उत्तराखंड का शासन प्रशासन पूरे हरिद्वार पर केंद्रित रहते हैं। और वह देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर विवाद के बीच अब उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला सामने आया है। पेपर लीक होने के बाद 2 विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और जांच के बाद आरोपी सहायक प्रोफेसर पर 7 साल तक सभी परीक्षा संबंधित कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नकल विरोधी सख्त कानून के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और सरकार नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने में विफल हो रही है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब पूरे देश के अंदर पूरे छात्र लोग हमारे आंदोलन कर रहे हैं, कई छात्रों की उसमें जान भी चली गई, कई चोटिल भी हो गए हैं, पुलिस वाले दमनकारी नीति सरकार के इशारे पे कर रहे हैं, उसके बावजूद पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज मैं देख रहा था उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो गया, कई महीनों से सालों से छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अनुशासन, धार्मिक मर्यादा, यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की है। एसएसपी ने चेतावनी दी कि कांवड़ियों की आड़ में माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और साथ ही स्टंटबाजी और ट्रिपल राइडिंग करने और बिना साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ सख्त आधुनिक कार्रवाई भी वैधानिक तरीके से की जाएगी। और उत्तराखंड कांग्रेस के एससी और अल्पसंख्यक विभाग ने 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर का संयुक्त प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि इस विरोध प्रदर्शन में दोनों विभागों के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे और एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने यह आरोप लगा दिया कि सरकार अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। इन समुदायों पर अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि SC/ST एक्ट को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आने वाली 27 जुलाई को एससी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक प्रस्तावित कार्यक्रम है। ब्रांड रूप से वो इस रूप में है कि देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर जिस रूप से अखिलतों के ऊपर और दलित समाज के लोगों के ऊपर जो लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति निवारण एक्ट है उसको कमजोर करने का भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। लगातार अखिलतों के लोगों के ऊपर जिस तरीके से दोहरी मानसिकता का इस्तेमाल करके उनको सजा देने का काम किया जा रहा है, उनके खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर हजारों की संख्या में दोनों डिपार्टमेंट के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और संविधान के तहत अपनी बात को रखते हैं कि हमारे ऊपर जो जुर्म उठाए जा रहे हैं, जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। और उत्तराखंड में मानसून के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश और डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मौसम और आपदा की स्थिति पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के साथ ही क्विक रिस्पांस टीम को भी एक्टिव कर दिया गया है। भारी बारिश, जलभराव, भूस्खलन जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया है। अपर जिलाधिकारी के मिश्रा ने बताया कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विभागवार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे डीएम साहब ने हमारे सभी जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड से संबंधित हो, पीएमजीएसवाई के एक्शन हो, इरिगेशन हो और हमारे जितने नगरीय निकाय हैं, दोनों नगर निगम हैं और बिजली के जो सभी एसी और एक्सीएंस हैं, इन सबकी एक मीटिंग ली गई डीएसओ की, सीबीओ की, सीएमओ की, कि जिस भी क्षेत्र में जो समस्या उत्पन्न होगी, जल भराव के लिए हमारी क्यूआरटी है। जैसे ही बारिश का रेड अलर्ट होता है, हमारी क्यूआरटी टीम को एक्टिव कर दिया जाता है और 24 आवर हमारा आपदा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। इसके साथ साथ विविध स्तरीय डिपार्टमेंटों को हमने एक हफ्ते के स्तर पर पूरे महीने के में कंट्रोल रूम में प्रभारी के रूप में भी लगाया है, ताकि वो जब भी ऐसी कोई स्थिति हो लगातार लाइजनिंग करें। और देश भर में नीट पेपर लीक विवाद के बीच उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में भी परीक्षा से पहले पेपर लीक का मामला सामने आया। जांच के बाद विश्वविद्यालय ने 2 विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। नकल विरोधी सख्त कानून होने के बावजूद पेपर लीक की घटनाओं ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि दोषियों में कानून का खौफ होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने यूटीयू और तकनीकी शिक्षा विभाग के सख्त निर्देश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, पेपर लीक का मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। सरकार इसके लिए चिंतित है और सरकार ने इसमें समुचित कार्रवाई भी की है। बहुत से मामलों में लोगों को सजाएं भी हुई हैं और विशेषकर जो बड़े मामले हैं उन पे सीबीआई की जांच भी कराई है। जहां तक आपने यूटीयू में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक के मामले की बात है, उस संबंध में तकनीकी विश्वविद्यालय ने शीघ्र कार्रवाई की है।
हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने अंतरराज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग का यह भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से चोरी की गई 25 मोटरसाइकिल बरामद की हैं और जो आरोपी हैं वो चोरी की बाइक को दादूपुर गोविंदपुर एक खंडर में छिपाते थे और नहीं बिकने पर उसके पार्ट्स निकालकर बेच देते थे। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। एक भव्य उर्फ भोला और एक सुधीर कुमार, तो इनकी कस्टडी से 25 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसमें भव्य उर्फ भोला जो है ये पहले भी अभी तक जो पता चला है पूछताछ में प्रारंभिक जानकारी में मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया है और ये एडिक्ट है, नशे के इंजेक्शन खुद को लगाता है। और जो दूसरा सुधीर है ये मैकेनिक है और इसका ये था कि अगर मोटरसाइकिल नहीं बिक्री होती थी तो उसके ये पार्ट्स निकाल के बेचता था। तो इनके द्वारा अलग अलग जगह से 25 मोटरसाइकिल इकट्ठी कर ली गई थी और एक जंक यार्ड में इन्होंने वो इकट्ठी कर रखी थी। तो एक इनपुट मिला था जिसमें अरेस्ट हो गए। इसमें बहुत सारी मोटरसाइकिलें हमारी अलग अलग थानों की हैं और बाकी आईसीजीएस से और अन्य जनपदों से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ली जा रही है। मूलतः बिजनौर का रहने वाला है भव्य बोला और सुधीर जो है ये फिलहाल काम यहाँ कर रहा है लेकिन मूलतः ये भी बिजनौर का है। तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम पता कर रहे हैं कि और कहाँ का इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। बिजनौर से इनके खिलाफ मुकदमे प्राप्त हुए हैं। और वे हरिद्वार में 2 साधुओं की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात की वजह मंदिर के नियंत्रण और कब्जे को लेकर यह विवाद चल रहा था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच चल रही है। फरार आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिवगढ़ जो गांव पड़ता है हमारा, वहाँ पे जो मंदिर है और पतरी थाना क्षेत्र, यहाँ पे 2 साधुओं का मर्डर हुआ था, सेवागिरी और पारसगिरी। इसमें 3 अरेस्टिंग हुई हैं। 24 घंटे के अंदर ये पतरी पुलिस ने इसको वर्कआउट किया है, जिसमें एक अंकुर उर्फ अखिल गिरी, देवीचंद सैनी और राम मिलन, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया और उत्तम गिरी इसमें अभी वांटेड है। जो अरेस्ट करे गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 सीसीटीवी कैमरा थे जिनकी फुटेज है हमारे पास, और जब इनसे पूछताछ की गई कि ये मर्डर किस वजह से हुआ, मोटिव क्या था, तो इसमें मोटिव ये था कि सेवागिरी पारसगिरी ये चाह रहे थे कि मंदिर का कब्जा उनको मिले, वो वहाँ के महंत बने। और इनका ये कहना था कि सेवागिरी और पारसगिरी उत्तम गिरी को ब्लैकमेल कर रहे थे कि उनको पता चल गया था कि उत्तम गिरी और अखिल गिरी के बीच में समलैंगिक संबंध है। हल्द्वानी में 15 दिनों में 8 मौतों के बाद एनएचएआई पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। एनएचएआई ने बरेली हाईवे पर सुरक्षा इंतजाम कड़े करने तेज कर दिए हैं और साथ ही 3 पानी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे ये हाई मास्ट लाइट सर्विसेज रोड पर ये साथ ही रंबल स्ट्रिप और थर्मोप्लास्ट मार्किंग चेतावनी बोर्ड वहां पर लगाए गए हैं। वाहनों से ब्रिज के नीचे बने मार्ग का उपयोग करने की अपील की गई है। वहीं हाईवे पर रोशनी बनाए रखने के लिए डीजल जनरेटर भी वहां पर लगाए गए हैं। पानी से लेकर लाल कुआं के बीच काफ़ी दुर्घटनाएं इस बीच हुई हैं और पूर्व में भी ये स्थान थोड़ा सा इसी तरह रहा है। उसको देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था। उसके क्रम में एनएचएआई के साथ परिवहन विभाग और पुलिस के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया था और उसमें संयुक्त निरीक्षण के उपरांत समिति के द्वारा कुछ दीर्घकालिक और कुछ तात्कालिक उपाय इसमें सुझाए गए हैं। दीर्घकालिक उपायों में जो है अंडरपास का निर्माण किया जाना है और तात्कालिक उपाय में जो साइनेजेस हैं, इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर हैं, इसके अलावा जहाँ पर भी विद्युत आपूर्ति की बहाली की जानी है, ये सब उपाय छोटे मोटे किए गए हैं जिससे कि यातायात सुचारू रहे और रॉन्ग साइड में चलने वाले लोग जो हैं इससे दूर रहें, बचें। जो इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म में जो काम होने हैं उसको सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा भी इसमें विचार विमर्श के बाद उसको प्रस्तावित किया गया है और एनएचएआई के द्वारा इसमें आगणन गठित करते हुए इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।